सर पेप्टिडोग्लाइकेन टूट जाता है तो सेफ्रानिन कैसे? सेफ्रानिन एक्चुअली में लिपिड में जाता है। आउटर मेम्ब्रेन लिपिड का बना है ना, लिपिड का बना है ना, इसलिए तो क्वेश्चन आता है लिपिड का क्वांटिटी कहाँ ज्यादा है, पॉजिटिव नेगेटिव? तो बोलेगा सर नेगेटिव में तो आउटर मेम्ब्रेन है और उसमें मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है, लिपिड बेटा सेफ्रानिन को पकड़ लेता है और उधर नहीं है लिपिड, उधर सेल वॉल में लिपिड नहीं है, इसलिए सेफ्रानिन को नहीं पकड़ेगा, इसलिए सेफ्रानिन को नहीं पकड़ेगा तो उस कलर चेंज नहीं होगा। पहले ही से वो क्रिस्टल वायलेट को पकड़ के बैठा हुआ है। इस टॉपिक का नाम है ग्राम स्टेनिंग, इस टॉपिक का नाम है ग्राम स्टेनिंग। एलपीएसएम का क्या है? मृदुल। याद रखो ग्राम नेगेटिव में मैंने बोला था जो फ्लैजला होते पॉजिटिव और नेगेटिव, अब समझ में आना चाहिए। मैंने बोला था नेगेटिव में 4 रिंग होते हैं, एल पी एस और एम, 4 रिंग है, 1 2 3 और 4, और पॉजिटिव में केवल 2 रिंग है, एस और एम। अब समझ में आ जाएगा, अब बेटा दिमाग में 100% चला जाएगा। कैसे? एक जो रिंग है वो मेम्ब्रेन पे है, एक रिंग जो सेल मेम्ब्रेन पे, और एक रिंग मेम्ब्रेन के ऊपर है, ऊपर है सुप्रा, सुप्रा इसका पूरा नाम है सुप्रा मेम्ब्रेन। एस रिंग, सुप्रा मतलब रिंग के थोड़ा ऊपर। पी, पी फॉर पेप्टिडोग्लाइकेन, पी पे पेप्टिडोग्लाइकेन पे, ठीक है। और एल पे जा लाइपोपॉलीसेकेराइड पे, एलपीएस लाइपोपॉलीसेकेराइड पे। आया वो समझ में? यहाँ पर 4 रिंग कहां कहां पर समझ में? ग्राम नेगेटिव है, लाइपोपॉलीसेकेराइड था ना आउटर में, तो वहां एक रिंग बन गया, एक पेप्टिडोग्लाइकेन में बन गया, एक मेम्ब्रेन पे बन गया, एक मेम्ब्रेन के एवं जो खाली जगह था पेरिप्लाज्मिक स्पेस वहां बन गया। तो चारों रिंग क्लियर हो गए। यही बोला था ना, बाद में बताऊंगा, यही था कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। चलो क्लियर है सभी को? क्लियर है? हाँ बोलो सर। मेरा नेटवर्क स्लो था सर, तो सर फिर से एक बार प्लीज। अरे रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया हूं ना, थोड़ी देर में देख लेना। चलो ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। नया नया चीज बताऊंगा ना, अभी मजेदार चीज। एम्स का क्वेश्चन एक बता दो। चलो यहाँ ये पार्ट क्लियर हो गया बच्चा, ग्राम स्टेनिंग क्लियर, ठीक है। देख लेना वापस से, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर। हाँ बोलो सर। सर ग्राम स्टेनिंग एनसीईआरटी कौन से पेज में? मारूंगा कौन सा पेज बता रहे भाई, कोई बता यार इसको। हाँ देख उसको। 128 ये अभी सर सुप्रामेम्ब्रेन पेरिप्लाज्मिक स्पेस में है क्या सर? हाँ वही है। अभी कुछ देर में बोलेगा सर सेल चैप्टर एनसीईआरटी में पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव में तो सुप्रा है पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी मेम्ब्रेन के थोड़ा सा एबव में होता है, मेम्ब्रेन के थोड़ा सा एबव में होता है, इसलिए कहते हैं सुप्रा। सुप्रा मतलब एबव। चलो एक एम्स का क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता आंसर कौन बताएगा। तुम्हारे रिपीटर वाले, तुम्हारे सीनियर लोग नहीं बताते, पूछता हूं मैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, पूरे ये चैप्टर का सबसे मजेदार क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को आंसर करना, सुनना बहुत अच्छे से। क्वेश्चन ये है, एक बैक्टीरिया बच्चा, एक बैक्टीरिया 1 मिनट में मान लो डबल हो जाता है। मान लो बच्चा, क्वेश्चन में ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया 1 मिनट में बच्चा डबल हो जाता है, यानी कि उसके अंदर में डिवीजन होता है और 1 से 2 बन जाते हैं। 1 मिनट में डबल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट में डबल होता है। एम्स के क्वेश्चन में ये था, क्योंकि एम्स पहले अपना खुद का एग्जाम लेता, क्वेश्चन ये था 59 मिनट में बच्चा, 59 मिनट में बैक्टीरिया हाफ कप फुल हो गया। 59 मिनट में बैक्टीरिया हाफ कप फुल हो गया, यानी हाफ कप बैक्टीरिया से फुल हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि फुल कप किस मिनट पे होगा, फुल कप किस मिनट पे होगा। चलो आंसर करो, फिर से बोल देता हूं, बैक्टीरिया 1 मिनट में डबल होता है, बैक्टीरिया की क्वांटिटी 1 मिनट में डबल हो जाती है। 59 मिनट में हाफ कप फुल है, तो फुल कप किस मिनट पे होगा? ये एम्स का क्वेश्चन। 60 मिनट आंसर 60 मिनट सर, 60 और मिनट। जो बेवकूफ बच्चा था वो कर दिया 118, क्योंकि सर डबल, अरे बेवकूफ, अरे 1 मिनट में डबल हो रहा है ना, तो 59 मिनट में हाफ है, तो 60 मिनट में फुल नहीं होगा क्या? अब फिर से नीट ने क्वेश्चन दिया,
फिर से नीट ने ये क्वेश्चन दिया, देखो कितना मजेदार, फिर से जो तुम सभी बना दो। उसने बोला कि फ्लास्क के अंदर में 60 मिनट में पूरा बैक्टीरिया से फुल हो गया है, यानी वही चोरी किया गया क्वेश्चन एम्स वाला। 60 मिनट में फुल हो गया है तो 1/8 कप किस मिनट पे हुआ होगा? 1/8 कप 59 किस मिनट पे हुआ होगा? तो बोलेंगे सर बहुत आसान है, अब फुल कप 60 मिनट पे है सर, तो यानी 1 मिनट पहले 59 मिनट पे हाफ कप हुआ होगा, क्योंकि 1 मिनट पे डबल होता है। फुल कप 60 पे तो 59 मिनट हाफ कप होगा। 58 मिनट पे 1/4 कप हुआ होगा, और 57 मिनट पे 1/8 कप हुआ होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या बच्चे ये क्वेश्चन हाँ, समझ सर। में आ गया? हाँ सर सर Yes, sir. हाँ, अभी Yes, आधा sir. सो जाएगा Yes, सर, sir. लगता है Yes, sir. 15 मिनट Yes, होगा। sir. 60 मिनट में इतना है फुल कप, तो 30 मिनट में होगा क्या? हाफ कप। फिर 15 मिनट में होगा ये 7.5 मिनट्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करना। फिर से बोल दूं, क्वेश्चन गिवन हो, हर मिनट में बैक्टीरिया डबल हो जाता है। फुल कप हुआ है 60 मिनट में, तो हाफ कप हुआ होगा 59 मिनट में, उसका हाफ हुआ होगा 1/4 हुआ होगा 58 मिनट में, उसका हाफ हुआ होगा 57 मिनट में। ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं कीजिए। चलिए एक और मजेदार क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो एक बैक्टीरिया 20 मिनट में डबल होता है, जो रियल है, वो तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था फंसाने के लिए। एक बैक्टीरिया 20 मिनट में डबल होता है, ठीक है, जनरेशन टाइम एक 20 मिनट में 1 से 2 हो जाएगा, बाइनरी फ्यूजन कर लेगा। ध्यान से सुनना, एक फ्लास्क है, मैंने वहां एक बैक्टीरिया डाल दिया, एक फ्लास्क में मैंने एक बैक्टीरिया डाल दिया, और मैं चला गया बच्चा 3 घंटे की मूवी देखने के लिए, 3 आवर की मूवी देखने के लिए, 3 घंटे की मूवी देखने। हर 20 मिनट में डबल होता है, तो जब मैं मूवी देख करके आऊंगा तो इस फ्लास्क के अंदर में कितने बैक्टीरिया होंगे? ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो थोड़ा तुम लोग मैथ वैथ भी थोड़े बहुत पढ़ के आओ, दोनों तरीका बताऊंगा, शॉर्ट भी बताऊंगा, लॉन्ग भी बताऊंगा। देखो आपको क्या है, टोटल कितना है? 3 घंटे यानी 180 मिनट ना यार, कितने घंटे? 180 मिनट। 20 मिनट में डबल Yes, होता sir. है, 180. यानी 1 से 20 मिनट में हो गया 2, अगले 20 मिनट में हो गया 4, अगले 20 मिनट में हो गए 8, अगले 20 मिनट में 16, अगले 20 मिनट में 32, अगले 20 मिनट में 64, अगले में 128, अगले में 256। जोड़ते हैं पहले, यानी यहां उसे लिखा होगा 20 मिनट्स, यहाँ 20 मिनट्स, 20 यानी 60 मिनट, 80 मिनट, 100 मिनट, 120, 120 हो गया, 512 सर। अच्छा 512 आ जाएगा। आगे ना समझ में? 20 20 20 20 20 20 20 20 20 कर लीजिए, हो जाएगा ना। तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखो, इसी को मैं एक फार्मूला पे बना देता हूँ, फार्मूला में बनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, विद इन सेकेंड बनेंगे। कैसे? आप एक फार्मूला निकालिए, ध्यान से सुनना। पहले आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ जनरेशन, कितना जनरेशन डिवाइड करेगा। देखो नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है, कैसे? टोटल टाइम, जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, टोटल टाइम पहले लिखिए, टोटल टाइम लिखिए, बाई डिवीजन टाइम, बाई बच्चा डिवीजन टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में दोनों चीज दे रखा होगा, अगर ना दे रखे तो आपको 20 मान के चलना है, 20 रियल में होता है। टोटल टाइम कितना है? 180, डिवीजन टाइम कितना है बोलो? 20, तो नंबर ऑफ जनरेशन कितने हो गए? 9 हो गया, नंबर ऑफ जनरेशन निकाल लिया। अब नंबर ऑफ बैक्टीरिया का फार्मूला, नंबर ऑफ बैक्टीरिया का फार्मूला सीख ले। नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने बनेंगे? 2 पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ जनरेशन, वेयर n इज नंबर ऑफ जनरेशन। 2 पावर 9, 2 पावर 9 बच्चा लोग शायद 512 आ जाएगा ना, शायद 512 आ जाएगा, बन गया। Yes, sir. तो एक क्वेश्चन बनाता हूं, चलिए पूछता हूं फिर से एक क्वेश्चन फिर से। चलो एक मिनट थोड़ा सा,
सर आपका माइक बंद है सर। अरे यार कोई डिस्टरबेंस था। चलो आगे, ठीक है। चलो मान लो बच्चा लोग, एक बैक्टीरिया 30 मिनट्स में डिवाइड करता है। मैंने बोला एक बैक्टीरिया जनरेट, डिवीजन टाइम कितना है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स है डिवीजन टाइम, 30 मिनट में डबल होता है। ध्यान से सुनना, मैंने एक फ्लास्क में एक बैक्टीरिया डाल दिया, एक फ्लास्क में मैंने एक बैक्टीरिया डाल दिया, और मैं चला गया बच्चा हॉलीवुड मूवी देखने। हॉलीवुड मूवी देखे, बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड देखने। हॉलीवुड मूवी बेटा थे 2 घंटे के, 2 आवर के। तो मुझे बताना है जब मैं 2 घंटे के बाद आऊंगा तो इस फ्लास्क के अंदर कितने बैक्टीरिया मिलेंगे, इस फ्लास्क के अंदर कितने बैक्टीरिया मिलेंगे? 16। तो बहुत आसानी है यार, बना लोगे। 16। हाँ, 16 सर। तो यही बेटा, यही चीज तुम्हारे में अच्छा है, ये चीज तुम्हारे अंदर है। और मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारे जो सीनियर्स है, जो इस बार नीट का दिन है, वो बेटा वो 57 वाले क्वेश्चन पूछते हैं, सर कैसे बन गया ना। तो तुम्हारा भी ब्रेन बेस्ट लेवल पे, और थोड़ा मैथ वैथ पढ़ो, ये सब उड़ा दो। ऐसे क्वेश्चन देखना पियर्सन में बहुत सारे होंगे, बना दीजिएगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे सर? टोटल टाइमिंग दे रखा है 120, 120 मिनट। जनरेशन डिवीजन टाइम है 30, तो यानी नंबर ऑफ जनरेशन हो गए 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया फार्मूला क्या बोला? 2 का पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ 4, 2 का पावर 4। आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लीजिएगा, मेरे में से क्लियर है, यही निकलेगा ना? हाँ ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सर कितना इस टाइप के हर क्वेश्चन को सर ऐसा ही फॉर्मूला होता है क्या सर? अलग अलग सारे फार्मूले इसी पे बन जाएंगे। क्वेश्चन ये तो नॉर्मल वाला मैंने बना दिया, नॉर्मल बैक्टीरिया 20 मिनट में डबल होता है, मैंने उसी के लिए बना दिया। चलिए बनाइएगा, बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, और ये मेन डीएनए, ये मेन डीएनए इज द मेन डीएनए, ठीक। और ये है एक्स्ट्रा डीएनए, ये है एक्स्ट्रा डीएनए। चलो बताओ इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। हाँ, प्लाज्मिड। दिस इज द प्लाज्मिड। ठीक है, ये प्लाज्मिड अभी बेटा फ्री है, इसे कहेंगे फ्री प्लाज्मिड, इसे कहेंगे बेटा फ्री प्लाज्मिड। सर आपने बोला था कि हम प्लाज्मिड के बारे में आपको कुछ बताएंगे, एक कहानी सुनाएंगे। आज सुनाऊंगा कहानी, ठीक है। और काम क्या है, तो ये हायर क्लास में पढ़ना था, 12th में पढ़ना था, एक कहानी सुना के बता। ये फ्री प्लाज्मिड, जब कभी बच्चा, जब कभी ये प्लाज्मिड क्या होता है, ये प्लाज्मिड क्या होता है, मेन डीएनए से जुड़ जाता है, मेन डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, मेन डीएनए के साथ जुड़ जाए। दोनों डीएनए भाई भाई है, छोटा भाई बड़ा भाई, दोनों पैचअप कर लिए, दोनों जुड़ गए। तो यह फ्री प्लाज्मिड नहीं है बच्चा, इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ होना, इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड है। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे बच्चा इपिजोम, इसे कहेंगे इपिजोम। जब प्लाज्मिड मेन डीएनए से समा जाए, ये पूरा स्ट्रक्चर अब इपिजोम के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और इस बैक्टीरिया को आज से कहेंगे बच्चा HFR। HFR सर ये क्या है? HFR क्या है सर? ये HFR क्या है? अब इस बैक्टीरिया की एबिलिटी बढ़ गई, प्लाज्मिड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता था, अब रिप्रोडक्शन में बढ़ गया, रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी बढ़ गई, तो इसका अब नाम दिया जाएगा HFR का हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, HF, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, एक मिनट में ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? HFR, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। सर क्यों? और प्लाज्मिड करता क्या? ध्यान से सुनो, प्लाज्मिड करता क्या? ध्यान से सुनिएगा। देखो ये बच्चा बैक्टीरिया है,
ये बच्चा बैक्टीरिया, ये इसका मेन डीएनए। अब HFR बता रहा हूं, टेंशन मत, ये मेन बैक्टीरिया, ठीक। और ये बच्चा प्लाज्मिड, ये बच्चा प्लाज्मिड है, फ्री प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड में ऐसे जीन्स पाए जाते हैं। प्लाज्मिड क्या है? एक डीएनए। प्लाज्मिड क्या है? ठीक है, एक डीएनए, इसके ऊपर कुछ जीन है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, इसलिए इसका नाम है बच्चा सेक्स प्लाज्मिड। सेक्स प्लाज्मिड, या इसी को कहते हैं बच्चा एफ प्लाज्मिड, एफ फॉर फर्टिलिटी, एफ प्लाज्मिड। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। कैसे? ध्यान से सुनो। ये बच्चा दूसरा बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया, इसके अंदर मेन डीएनए तो है, इसके अंदर बच्चा मेन डीएनए तो है, लेकिन प्लाज्मिड नहीं। एक में प्लाज्मिड है तो उसे हम लोग कहेंगे F प्लस, क्योंकि उसमें F प्लाज्मिड है, F प्लस। जिसमें प्लाज्मिड नहीं है उसे कहेंगे F माइनस। जिसमें प्लाज्मिड है बच्चा उसे कहेंगे मेल, मेल। इसमें प्लाज्मिड है तो मेल कहेंगे। इसे बच्चा कहेंगे फीमेल, इसे कहेंगे बच्चा फीमेल। जिसमें F प्लाज्मिड है उसे कहेंगे डोनर, डोनर। जिसमें नहीं है बच्चा उसे कहेंगे रिसीवर। देखिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता, जिसमें F प्लाज्मिड है वो क्या करेगा? जिसमें F प्लाज्मिड है उसके अंदर एबिलिटी है एक ट्यूब बनाने की, एक ट्यूब बना सकता है। ठीक है, ध्यान से, ये उसका मेन डीएनए, ये उसका प्लाज्मिड, उसने एक ट्यूब बना दिया। सर ट्यूब किस लिए? ये ट्यूब जाएगा और रेड वाले से जाके जुड़ जाएगा, रेड वाले से बेटा जुड़ गया, एक ट्यूब बन गया। रेड वाले में प्लाज्मिड नहीं था, रेड वाले से जाके जुड़ गया। ठीक सर, इस ट्यूब का नाम क्या है? इस ट्यूब का नाम है कॉन्जुगेशन ट्यूब, और जो तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको नाम है कंजुगेशन, उसका नाम है बच्चा कॉन्जुगेशन। इस ट्यूब का नाम हुआ कॉन्जुगेशन ट्यूब। एक बच्चे ने पूछा था सर कंजुगेशन क्या होता है, सुनो ये ट्यूब, इस ट्यूब का नाम कंजुगेशन ट्यूब। अब क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप, जो ये येलो वाला प्लाज्मिड है वो, ये बैक्टीरिया है, ये मेन डीएनए, व्हाइट वाला प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड, वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा बच्चा, अपना कॉपी बनाएगा, अपना कॉपी बनाएगा। एक था डिवाइड किया, आपने आपका कॉपी बना लिया, रेप्लिकेट कर लिया, एक कॉपी बना लिया, और इसे वो कहां भेज देगा? इसे वो रेड में भेजने की कोशिश करेगा। ये बच्चा रेड में भेजने की कोशिश करेगा, रेड वाले में भेजने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहां से देखो ये चला जाएगा, चला जाएगा। तो लास्ट फिगर आप सभी को क्लियर है ना? लास्ट फिगर में क्या होगा? ये देखो, ये देखो, दोनों अलग हो जाएंगे, अब दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे, और एक एक प्लाज्मिड दोनों में आ जाएगा, एक एक प्लाज्मिड में दोनों आ जाएगा। दोनों के दोनों अब बच्चा हो गए F प्लस, दोनों, ये भी F प्लस क्योंकि प्लाज्मिड है, ये भी हो गया F प्लस, ये भी प्लाज्मिड हो गया, ये भी बच्चा मेल हो गया, पहले फीमेल था अब मेल हो गया। तो ध्यान से सुनना डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होना, उस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को बच्चा कॉन्जुगेशन कहते हैं, और इस कॉन्जुगेशन कराने में प्लाज्मिड हेल्प करेगा। याद करो, पिलाई वर्ड बताया था ना, तो जिसमें F प्लस होगा, प्लाज्मिड होगा, उसी के अंदर पिलाई होगा, इसी पिलाई से बच्चा कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है। याद करो, ये जो बन रहा है स्ट्रक्चर, ये बच्चा किससे बना? यही था पिलाई, इसी पिलाई से ट्यूब बना और ट्यूब से ट्रांसफर हो गया ना। तो फिर से मैं बोलूं, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया to another bacteria with the help of conjugation tube known as conjugation। इस ट्यूब बनाने में कौन हेल्प करेगा? पिलाई। इसलिए पिलाई एक तरह से रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कौन सा रिप्रोडक्शन? कॉन्जुगेशन। क्लियर है यहां तक? अब बताओ, ये कॉन्जुगेशन क्लियर हो गया सभी को 100%? फटाफट बोलो, कॉन्जुगेशन क्लियर है? यस या नो? फटाफट। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो सर ये HFR क्या था? हाँ, अब देखो,
कोई कोई बैक्टीरिया बोलेगा ना रिप्रोडक्शन हम तेजी से करेंगे भाई, तुम तो बहुत स्लो बताते हो, तुम्हारा तरीका तो बहुत स्लो है, हम थोड़ा फास्ट करेंगे। तो फास्ट करने का तरीका देखो है एक और है, ध्यान से देखो। ये था इसका मेन डीएनए और ये था बच्चा उसका प्लाज्मिड, प्लाज्मिड व्हाइट वाला, और ये रेड वाला बेचारा ऐसे बैठा हुआ है। ठीक, इस बार क्या होगा, इस बार बोलेगा मेन प्लाज्मिड, इस बार जो मेन प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है वो जाकर के जुड़ गया, ये जाकर के इसके अंदर में जुड़ जाएगा, ये उसके अंदर में जुड़ जाएगा, ये जाकर उसी में जुड़ गया, जुड़ गया ना, क्या बना इपिसोड। अब बोलेगा मैं बहुत तेजी से अपने आप को रेप्लिकेट करूंगा, मैं स्लो नहीं, अब मेरे अंदर में ना रिप्रोडक्शन की तरीका बहुत तेजी से मैं अपना रेप्लिका, ये कॉपी बहुत तेजी से बनाऊंगा, ये बच्चा प्लाज्मिड का जो कॉपी है बहुत तेजी से बनाऊंगा और फटाफट भेजूंगा, तेजी से भेजूंगा। इसलिए इसके अंदर में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसलिए इसका नाम पड़ा HFR। अब समझ में आया क्या, हाई उसकी फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन ही तो कर रहा है, मेरा सामान वहां जा रहा है, तो वो बेचारा नया चीज उसके पास आ गया, रिकॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है ना। इसलिए इस सेल को आपसे कहेंगे जिसके अंदर एबिलिटी बढ़ गई, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, HFR का फुल फॉर्म समझ में आना चाहिए। अब पहले से स्पीड मान लो वहां 1 घंटा लगता था, ये बोलेगा हम 1 मिनट में करेंगे, उसमें 1 घंटा लगने वाला था, ये बोलेगा हम 1 मिनट में करेंगे, तो मेरी स्पीड बढ़ गई, इसलिए इसका स्पेशल सेल का नाम कहेंगे HFR। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था। सर प्लाज्मिड का और कोई काम है क्या? ध्यान सुनो, एक कहानी सुना के एंड करता हूँ। तुम्हारी क्लास कितने बजे से? हाँ बस सर ये 2 प्लीज मिनट। रिपीट करेंगे क्या? सर ये वाला समझ में नहीं आया सर। हाँ सर। मेन ये बात समझ में जो नहीं आया प्लाज्मिड, 1 मिनट ध्यान से, डीएनए प्लाज्मिड का ट्रांसफर होना था। पहला तरीका क्या था, प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट करता, अपना कॉपी बनाता, यहां भेज देता, स्लो प्रोसेस था। इसने बोला कि अगर मेन डीएनए से जुड़ जाते हैं ना, तो मेरा रेप्लिकेशन जो है, मेरा जो कॉपी बनना है वो बड़ा फास्ट हो जाता है, मैं अब फास्ट कर सकता हूं, तो अब जल्दी से कॉपी बनाएगा, जल्दी से ट्यूब बनेंगे, जल्दी से कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो पहले के कंपैरिजन में इस सेल का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, बढ़ गया या घट गया? सर पहले के कंपैरिजन में तो बढ़ गया, इसलिए इस स्पेशल सेल का नाम देंगे HFR, जिसमें फ्रीक्वेंसी पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई। पहले प्लाज्मिड खुद अपने आप को डुप्लीकेट करता था, फिर ट्यूब बनता था, फिर ट्रांसफर होता था। इस बार प्लाज्मिड मेन डीएनए में जुड़ गया, अब मेन डीएनए इस प्लाज्मिड को जल्दी रेप्लिकेट कर देता है, फास्ट कर देता है। अगर फास्ट करेगा तो जल्दी से कंजुगेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो पहले के कंपैरिजन में रेट क्या हो गया, बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ गई, रिकॉम्बिनेशन क्या हो गया, बढ़ गया, ट्रांसफर होना, एक से दूसरे में जाना, इसको रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। हाँ, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया HFR। अब समझ में आया? बोलो सर। ये नहीं आया सर, समझ में नहीं आया। सेम बैक्टीरिया के मेन डीएनए से जोड़ेगा क्या सर प्लाज्मिड, अच्छे से समझ में नहीं आया। या किसी ये और वाला समझ में नहीं बैक्टीरिया आया के सर। मेन डीएनए से डाउट हो जोड़ेगा? रहा है। रेड कलर में तो सर प्लाज्मिड नहीं है सर, सर तो फिर कैसे रेप्लिकेट करेगा? प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन होता है सर वो मेल बॉडी में होता है। सर कॉन्जुगेशन तो दोनों में होता है ना सर? 1 मिनट रे भाई, इधर ये बैक्टीरिया था, ठीक, और ये था तेरा मेन डीएनए, ये था तेरा मेन डीएनए, और ये क्या है, प्लाज्मिड है। सिंपल कॉन्जुगेशन अभी बता रहा हूं, सिंपल कॉन्जुगेशन में क्या होता था, सिंपल कॉन्जुगेशन में ये अपने पहले कॉपी खुद का बनाता था। मान लो ये अपना कॉपी खुद का बनाएगा ना, सेल्फ रेप्लिकेट करने की पावर है, खुद अपने आप का कॉपी बना सकता है, तो मान लो 1 घंटा लगा। अब ये गया किसके पास, दूसरे बैक्टीरिया के पास, यहां पर दोनों के बीच में क्या बन गए, ट्यूब बन गया, दोनों के बीच में क्या बन गया, ट्यूब बना, और यहां का डीएनए यहां ट्रांसफर हो गया। क्लियर? ठीक, खत्म कहानी, दोनों अलग हो गए। ठीक, सिंपल कॉन्जुगेशन समझ में आ गया, 1 घंटा टाइम लगा था। अब इसी काम को मैंने फास्ट करा दिया, ये मेन डीएनए, इसी मेन डीएनए में जाकर के ये जुड़ गया, इसी मेन डीएनए में जाकर के आपका प्लाज्मिड जाके जुड़ गया, इसी में जाकर के प्लाज्मिड जुड़ गया।
अब प्लाज्मिड जो अपना कॉपी बनेगा वो फास्ट बनेगा, तेजी से बनेगा। वो 1 घंटा लगता था, अब मेन डीएनए उसको हेल्प कर रहा है रेप्लिकेट करने में, तो अब वो 1 घंटा लगता था, ये 1 मिनट में हो रहा है। अब 1 मिनट में हो रहा है, तो इसके अंदर में अब ट्रांसफर होने में, इसके अंदर में ट्रांसफर होने में उसे कितना देर लगेगा? 1 मिनट में ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब ये हटा दो, तो एक जगह से प्लाज्मिड दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया, लेकिन पहले सर यहाँ में comparison ट्यूब fast हुआ। फॉर्मेशन नहीं होगा क्या? अरे होगा रे सर, यहाँ में भाई, यहाँ ट्यूब होगा। अरे ट्यूब होगा रे भाई, ट्यूब होगा, उसी से तो जाएगा। ये तो पहले ही बताया ना तुम्हें कि ट्यूब बनेगा और उससे यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले के कंपैरिजन में फास्ट हो गया, यही तो बताया केवल। अब आया सर इसमें मतलब मेन डीएनए हेल्प करेगा। हाँ? उसके बाद फिर से अलग हो जाएगा। अरे भाई उसके बाद फिर से अलग हो जाएगा। अब आ गया गजब। सर कंजुगेशन का बेनिफिट्स क्या है सर, ये क्यों होता है सर? मेरे अंदर प्लाज्मिड है, तेरे अंदर प्लाज्मिड नहीं है। मेरे अंदर प्लाज्मिड है, तुम्हारे अंदर नहीं है। मैं भेजना चाहता हूँ, कैसे मैं भेजू तुम्हें? अब उठा करके तो भेज नहीं सकते, तो पास में आएंगे, दोनों का सेल वॉल को ब्रेक करके एक ट्यूब बना देंगे। मैं अपने वाले प्लाज्मिड को डबल कर लूंगा और वहां से तुम्हारे अंदर भेज दूंगा। तो मेरा प्लाज्मिड कॉपी हुआ और तुम्हारे अंदर पहुंच गया, इसी को कॉन्जुगेशन कहते हैं। लेकिन इसमें टाइम लगता है, स्लो है। तो मैंने बोला कि मैं अपना मेन डीएनए से पहले जोड़ लेता हूँ, मेन डीएनए से जोड़ लेता हूँ, जिससे कि अब जो नया रेप्लिका बनेगा, नया कॉपी प्लाज्मिड का बनेगा, वो फास्ट बनेगा। जो नया बना उसको अब ट्रांसफर कर दो। तो पहले के कंपैरिजन में बढ़ा या घटा? फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फिर ये मेन प्लाज्मिड से अपने आप को अलग कर लेगा। तो इसलिए इस सेल को कहा गया HFR, यही कहा गई थी। सर ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन ये होता क्यों है? प्लाज्मिड ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा सर? ट्रांसफर होने के बाद क्या? यही तो बताने वाला था तुमने, सर नहीं समझ में आ रहा है, इतना आसान। यहाँ देखो, ये मेन डीएनए। सर इससे पहले, सर इस क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन क्या मैं पूछ सकता हूँ सर? नहीं पहले ये बता, ये प्लाज्मिड, पहले ये क्वेश्चन बताने दो, कॉन्सेप्ट बता दो। इस प्लाज्मिड का नाम है बच्चा आर प्लाज्मिड। सर आर प्लाज्मिड क्या होता है? ठीक है, आर प्लाज्मिड वो एफ प्लाज्मिड था जो कि फर्टिलिटी में, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता था। आर प्लाज्मिड के अंदर में कुछ जीन्स है, ध्यान से सुनना। तुम्हें बच्चा मान लो टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कोई बीमारी हो, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है। एंटीबायोटिक्स खाया, बैक्टीरिया मर जाएगा। तुमने एंटीबायोटिक्स लिया, बैक्टीरिया मर जाता है, तुम ठीक हो जाते हो। लेकिन आज एक नया रिसर्च पता चला, रिसर्च में ये पता चला है कि जैसे ही तुम एंटीबायोटिक्स खाओगे, एंटीबायोटिक्स लोगे, एंटीबायोटिक्स गया, बैक्टीरिया को मारेगा। लेकिन जैसे ही तुमने एंटीबायोटिक्स खाया, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया में गया, तो जो प्लाज्मिड है उसके अंदर कुछ जीन्स है, प्लाज्मिड के अंदर कुछ जीन्स है। ये जीन्स क्या करेगा? कुछ ऐसे प्रोटीन्स, केमिकल्स बनाएगा जिससे वो एंटीबायोटिक्स को ही डिग्रेड कर देगा। ध्यान से सुनना, हमारा पूरा लाइफ बच्चा, हम कैसे ठीक हो जाते हैं? डॉक्टर के पास जाओ, एंटीबायोटिक्स लिखता है, ठीक हो जाते हैं। हमें टाइफाइड हुआ, निमोनिया हुआ, कॉलरा हुआ, सब बैक्टीरियल डिजीज है, हम ठीक हो जाते हैं। क्यों? हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मार देते हैं, हम ठीक हो गए। लेकिन आज बच्चा अपने आप इस प्लाज्मिड के अंदर में कुछ ऐसे जीन्स बन गए। प्लाज्मिड एक डीएनए, डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं। इस जीन का नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इस जीन का नाम है एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन, जो एंटीबायोटिक्स केमिकल को ही तोड़ देगा, डिग्रेड कर देगा। यानी अब तुम एंटीबायोटिक्स खाओगे, एंटीबायोटिक्स किल होगा ही नहीं, डिग्रेड होगा ही नहीं ना, बैक्टीरिया मरेगा ही नहीं। तो ये नया रिसर्च पता चला है। तो यही एनसीईआरटी बोलता है कि 12th क्लास में डिटेल से पढ़िएगा कि इसके अंदर में ऐसे जीन्स है जो एंटीबायोटिक से लड़ सकता है। हाँ, अब देखो कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिले जो एक एंटीबायोटिक्स नहीं, अलग अलग एंटीबायोटिक से लड़ सकते हैं। पेनिसिलिन है, उससे लड़ लेगा। कैनामाइसिन है, बहुत सारे एंटीबायोटिक उससे लड़ लेता है। उसे कहते हैं एमडीआर, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मिल रहे हैं। तो दिल्ली में ऐसा बैक्टीरिया पाया गया है, पूरे वर्ल्ड के लिए अलार्मिंग। पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने बोला है कि भाई आने वाले टाइम में बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमें ऐसे बैक्टीरिया हमारे अंदर मिल गए और धीरे धीरे बॉडी में फैल गया, एक से दूसरे में फैलते चला गया, तो हम तो कोई भी एंटीबायोटिक्स खाएंगे काम ही नहीं करेगा ना। इसलिए अब सर मेरे अंदर में है एक बैक्टीरिया में दूसरे बैक्टीरिया में कैसे जाएगा?
इसे कॉन्जुगेशन भी तो आता है करने। आप समझ में आया? कॉन्जुगेशन करेगा, एक से दूसरे में ट्रांसफर करते जाएगा, धीरे धीरे एक बैक्टीरिया में था वो वाला प्लाज्मिड, धीरे धीरे पूरे बॉडी के अंदर फैल सकता है। तो ये बच्चा बहुत ही आने वाले टाइम में नुकसान हो सकता है, इसमें पूरा रिसर्च चल रहा है। तो हम लोग आगे वाले क्लास में इस पर डिटेल से बातें करेंगे। अब आया समझ में? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, यू कैन गो। अब बाकी क्वेश्चन बच्चा अब बना लीजिए। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था आज का, मैंने बता दिया। एक्स्ट्रा पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं था, थोड़े इंटरेस्टिंग चीजें थी, मैंने बता दिया। प्रोकैरियोट का अध्याय इंड हो गया। एमडीआर मल्टीपल ड्रग रजिस्टेंस, जो मल्टीपल ड्रग से अपने आप को रजिस्ट कर सकता है, बचा सकता है। ठीक है, कर लोगे? चलो, किसी को डाउट है तो बोलो। चलो ठीक है, तो जाइए धड़ल्ले से क्वेश्चन बनाइए। हाँ मजिदुल, वहां पास बच्चा दो, इसलिए तो ग्राम नेगेटिव में 4 रिंग होते थे, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग। वहां ऑटर मेम्ब्रेन है, वहां पास भी रिंग पाया जाएगा। देखो एल मतलब हाँ, एस एम कहा था मेम्ब्रेन पे, मेम्ब्रेन के ऊपर कौन था? सुप्रा मेम्ब्रेन। उसके by में क्या था? पी एल पी एस एम था ना, लाइपोपॉलीसेकेराइड में। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से करेंगे। ठीक है, बाय बाय।